अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासरा इकराम एडवोकेट और आप देख रहे हैं लॉ एंड लर्निंग विद नासरा इकराम यूट्यूब चैनल। डियर व्यूवर्स, आज का वीडियो नोटिस के हवाले से है। नोटिस क्या होता है, इसे भेजने की कब ज़रूरत पेश आती है, कौन इसे भेज सकता है, कौन इसे राइट करता है और इसे किस तरह से भेजा जाता है। नोटिस एक इंटीमेशन होता है जो कि एक शख्स दूसरे शख्स को या एक पार्टी दूसरी पार्टी को इन्फॉर्म करती है किसी लीगल एक्शन के हवाले से। जैसा कि दो लोग सेल या परचेज का एग्रीमेंट करते हैं, एक शख्स ने दूसरे शख्स को पेमेंट करनी है और वो टाइम आने पर लिमिटेशन पर वो पेमेंट नहीं करता, तो पहली जो पार्टी है वो दूसरी पार्टी को इंटीमेट कर सकती है, नोटिस भेज सकती है कि फलां डेट तक मेरी पेमेंट वापस करें, अदरवाइज़ आपके खिलाफ मैं कोर्ट में सिविल सूट फाइल कर दूंगा। या इसी तरह कंज्यूमर कोर्ट में कोई भी केस दाखिल करने से पहले दूसरी पार्टी को लीगल नोटिस भेजे जाते हैं। उसके बगैर यानी लीगल नोटिस के बगैर कंज्यूमर कोर्ट की ट्रायल जो है वो स्टार्ट नहीं हो सकता। इसलिए पहले ज़रूरी है कि दूसरी पार्टी को इंटीमेट किया जाए कि मैं आपके खिलाफ ये है, मेरा ये नुकसान हो गया, तो ये से फलां डेट तक ये फुलफिल कर दें, अदरवाइज़ मैं आपके खिलाफ कोर्ट में दावा दायर करता हूँ। इसी तरह बहुत सारी एग्जांपल्स है। यानी इन शॉर्ट नोटिस क्या हुआ, नोटिस वो इंटीमेशन या इंफॉर्मेशन है जो एक पार्टी दूसरी पार्टी को भेजती है रिटन फॉर्म में। वो जाके खुद भी दे के आ सकती है पार्टी, यानी जो शख्स जिसको लिटिगेशन है वो खुद भी जाके दूसरी पार्टी को कह सकता है, या रिटर्न फॉर्म में रिटर्न में होना ज़रूरी है। रिटर्न फॉर्म में लिखकर उस पार्टी को दे सकता है या अपने प्लीडर या लॉयर के थ्रू भी भेज सकता है। बेसिक पर्पस जो होता है नोटिस का वो यही होता है कि दूसरी पार्टी को इन्फॉर्म कर दिया जाए कि जो भी आपके लेन देन के मामलात हैं या पेमेंट के या कोई कानूनी रिक्वायरमेंट है या कोई प्रिकॉशन कोई शख्स ले रहा है, तो उसके लिए वो नोटिस दे दूसरी पार्टी को और वो इन्फॉर्म करे कि मैं आपके खिलाफ ये कार्रवाई करने लगा हूँ, अदरवाइज मेरा ये जो नुकसान है फलां डेट तक फुलफिल कर दें। मज़ीद नोट्स बनाने के लिए, मज़ीद समझने के लिए हम बोर्ड पर चलते हैं। ये है कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ नोटिस, यानी नोटिस इस तरह से लिखा जाता है। यह इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेनेशन या मीनिंग जो भी आप इसे कह लें। नोटिस क्या होता है? अ नोटिस इज गिवन बाय वन पार्टी टू अनदर बिकॉज इधर। अब यहाँ के तीन कंडीशंस लिखी हुई है कि इनमें से किसी कोई भी सूरत हो सकती है। इस सूरत में आप एक शख्स दूसरे शख्स को नोटिस भेज सकता है। अब पहली कंडीशन क्या हो सकती है? द लॉ रिक्वायर्स सच नोटिस टू बी गिवन। एग्जाम्पल है नोटिस टू द टेनेंट टू क्विट। जैसा कि कानूनी रिक्वायरमेंट है कि अगर आपने किसी को कोई प्रॉपर्टी रेंट पर दी हुई है और उस किराएदार से वो खाली करानी है जगह, तो पहले उसे नोटिस भेजा जाएगा, फिर उसके बाद उसे वो जगह खाली कराई जा सकती है, क्योंकि ये एक कानूनी शर्त है जो कि कानून प्रोवाइड करता है कि इसके बगैर हम वो जगह खाली नहीं करा सकते। इसी तरह से अगर किरायादार जगह खाली करके जाना चाहता है तो वो भी मकान मालिक को, लैंडलॉर्ड को नोटिस देगा कि मैं 1 महीने बाद या कुछ दिन बाद जगह खाली कर रहा हूँ। तो ये क्या हो गया? लीगल रिक्वायरमेंट। दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है, सच नोटिस इज एग्रीड अपॉन बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज टू बी गिवन बाय वन पार्टी टू द अनदर। अब क्या है कि दो लोग अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट में ये एग्री किया कि फलां डेट को पेमेंट दे दी जाएगी और उस डेट पे वो शख्स पेमेंट नहीं देता, तो पहली पार्टी यानी पहला शख्स उसके खिलाफ सिविल सूट फाइल कर सकता है। लेकिन पहले उसे इंटीमेट करना होगा, बताना होगा उस पार्टी को कि आज वो डेट गुजर गई है, इतने दिन एक्स्ट्रा हो गए हैं, अब आपको वो पेमेंट दे देनी चाहिए, वरना मैं आपके खिलाफ अदालत में सूट फाइल कर सकता हूँ।
तीसरी कंडीशन हो सकती है इट इज गिवन एज अ मैटर ऑफ प्रिकॉशन विद अ व्यू टू हैव अ क्लेम एमिकेबली सेटल्ड इफ पॉसिबल। अब तीसरी कंडीशन ये है कि जो हम फिर एग्जांपल लेते हैं मकान मालिक और किराएदार की, कि मकान मालिक को लगता है कि मेरी ये जगह या प्रॉपर्टी इलीगल पर्पजेस के लिए यूज़ हो रही है, इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ हो रही है, तो वो अब उस पार्टी से, दूसरी पार्टी से या टेनेंट से बात कर सकता है। एमिकेबली का मतलब है कि दोस्ताना तरीके से बात कर सकता है कि आप मेरी जगह खाली कर दो। तो इस सूरत में भी वो नोटिस भेज सकता है कि मैं अब आपसे मज़ीद आपसे कांटेक्ट नहीं करना चाहता, आपको मेरी जगह खाली कर दें। या ये भी सिचुएशन हो सकती है कि मकान मालिक को अपनी पर्सनल नेसेसिटी के लिए भी वो जगह चाहिए, तो वो ये भी लिख के नोटिस में भेज सकता है कि अब मैंने खुद यहाँ रिहाइश करनी है या बिजनेस करना है, तो आप इतने अरसे में मेरी जगह खाली कर दें। तो ये सिचुएशन होती है नोटिस भेजने के लिए। हु कैन गिव नोटिस? हु कैन गिव नोटिस? नोटिस कौन देगा? नंबर एक, पार्टी, यानी जो लिटिगेटिंग पार्टी है वो भी नोटिस दे सकती है, या एजेंट और प्लीडर, या वो अपने एजेंट या लॉयर के थ्रू भी नोटिस भेज सकते हैं। लेकिन एजेंट और प्लीडर के लिए ज़रूरी है कि वो अथोराइज हो, यानी पार्टी ने उन्हें अपॉइंट किया हो या ये अख्तियार दिया हो कि वो मेरे बिहाफ पर नोटिस दे सकें, यानी नोटिस सर्व कर सकते हैं दूसरे पार्टी को। जब वो पार्टी ये नोटिस दूसरी पार्टी को सर्व करते हैं या देते हैं, तो उन्हें ये लाइन लिखना मस्ट होता है, एज एजेंट फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ, और इसके नीचे अंडर इंस्ट्रक्शन ऑफ माय क्लाइंट, कि मेरे क्लाइंट ने मुझे ये नोटिस भेजने को कहा है। फिर बात आ जाती है कि मोड ऑफ सर्विस, यानी ये नोटिस किस तरह से भेजे जाएंगे। नंबर वन, पर्सनल, यानी जो पार्टी है वो जाके खुद बाय हैंड रिटर्न उन्हें नोटिस दे दे कि आपने ये फला प्रॉपर्टी फला टाइम पे खाली कर देनी है, या मेरी पेमेंट फला डेट तक मुझे रिटर्न कर दे। या फिर बाय पोस्ट हो सकता है, बाय पोस्ट विथ रजिस्टर्ड कवर, यानी जैसे अदालत के थ्रू भेजा जाता है रजिस्टर्ड पोस्ट, उस पर टिकट्स वगैरह लगा के प्रॉपर तरीके से भेजा जाता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि पार्टीज का एड्रेस दुरुस्त हो, उसमें किसी किस्म की एम्बिगिटी या कोई गलत एड्रेस ना लिखा हुआ हो, यानी हर सूरत में प्रॉपर एड्रेस होगा तो वो सही जगह पर नोटिस पहुंचेगा। मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर एक नोटिस लिखा है, नोटिस बाय प्लीडर टू डेटर। इसके लिखने का तरीकाकार कुछ होता है, ये हेडिंग बनाई, फिर आपने ये क्या लिखा, सबसे पहले टू, फिर कॉमा डाला, ए बी डेटर, ए बी लिखे डेटर, फिर डियर सर इंस्ट्रक्टेड बाय माय क्लाइंट सी डी, यहाँ पे क्लाइंट का नाम, पता, एड्रेस वगैरह ये सारी डिटेल लिखेंगे। I hereby beg to demand of you payment of sum of rupees, जितना अमाउंट उसने देना है वो अमाउंट यहाँ पर लिखे, due by you to my client as per account below, and request that you will be good enough to remit होता है वापस करना, the said amount by the, यहाँ पे डेट डाल दें कि आप इस डेट तक वो अमाउंट दे सकते हैं, साल और डेट वगैरह। अदरवाइज ऑन your failure to do so, this is to give you notice that I shall be compelled to file a civil suit against you to recover the amount due with cost and further interest up to the full realization of the debt। यानी क्या बात हो गई कि मैं अपने क्लाइंट के बिहाफ पर आपको ये नोटिस भेज रहा हूँ कि फलां डेट तक आप
अमाउंट जो है, आप पे कर्जा जो है वो वापस कर दें, अदरवाइज मैं आपके खिलाफ सिविल सूट दायर कर दूंगा और आपको इस अमाउंट के साथ उसकी कॉस्ट यानी फाइन भी अदा करना होगा और कोई उसके ऊपर इंटरेस्ट बनता है वो भी पे करना होगा। योर्स फेथफुली प्लीडर ऑफ सीडी। यहाँ पे जो भी प्लीडर है जो नोटिस भेज रहा है उसका नाम और सिग्नेचर होंगे और यहाँ पर डेट लिखी जाएगी। उम्मीद है आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।